टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। हो सकता है ये शब्द सुना हो, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? आज हम इसी शक्तिशाली फिलॉसफी के पीछे के रणनीतिक रोडमैप को समझने वाले हैं। एक ऐसा रोडमैप जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरह से बदल सकता है। जरा सोचिए, क्या हो अगर क्वालिटी सिर्फ एक खर्चा ना होकर किसी कंपनी की सबसे बड़ी ताकत बन जाए। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट यानी TQM का मकसद ठीक यही हासिल करना है। और इसका जवाब है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इसे एक ऐसी सोच की तरह समझिए जो कंपनी में हर किसी को हर डिपार्टमेंट में लगातार बेहतर होने के लिए मोटिवेट करती है। ये आग लगने के बाद उसे बुझाने के बारे में नहीं है, ये आग को लगने से रोकने के बारे में है। तो इस सफर में हम कहाँ जा रहे हैं? देखिए, हम TQM के बेसिक प्रिंसिपल से शुरू करेंगे, फिर इसकी नींव रखने के प्रैक्टिकल स्टेप्स को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि इस कामयाबी को लंबे समय तक कैसे बनाए रखा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हर बड़े सफर के लिए कंपास की जरूरत होती है। TQM के लिए वो कंपास है इसके 8 मुख्य सिद्धांत। यही वो गाइडिंग स्टार्स हैं जो हमें सही रास्ते पर रखते हैं। और हाँ, ये 8 सिद्धांत कोई ऑप्शन नहीं है, ये तो TQM की इमारत की नींव हैं। इनमें से अगर एक भी हटा दिया तो पूरी इमारत ढह सकती है। ये स्लाइड दिखाती है कि TQM से कितना बड़ा बदलाव आता है। हम इंतजार करने के बजाय कि कोई प्रॉब्लम हो और फिर उसे ठीक करें, हम प्रॉब्लम को होने से पहले ही रोकते हैं। ये एक ऐसा शिफ्ट है जहां क्वालिटी सिर्फ एक डिपार्टमेंट की नहीं, बल्कि हर एक की जिम्मेदारी बन जाती है। तो ये हैं वो 8 स्तंभ। सबसे पहले कस्टमर पर फोकस, क्योंकि वही तो हमारे होने की वजह है। फिर सभी कर्मचारियों की भागीदारी, क्योंकि हर कोई एक रोल निभाता है। प्रोसेस सेंटर्ड सोच, इंटीग्रेटेड सिस्टम्स, स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, लगातार PDCA सुधार, फैक्ट्स पर आधारित फैसले और बिल्कुल पारदर्शी कम्युनिकेशन। ये सब मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो खुद को लगातार बेहतर बनाता रहता है। सिद्धांत तो ठीक हैं, लेकिन इनसे काम शुरू कैसे होगा? चलिए अब प्रैक्टिकल बात करते हैं और इस सफर के पहले 2 फेज में चलते हैं, यानी नींव तैयार करना। अगर जहाज के कप्तान को ही नहीं पता कि जाना कहाँ है, तो पूरी टीम तो खो ही जाएगी ना, है ना? इसीलिए TQM की शुरुआत हमेशा टॉप से होती है। जब लीडर्स सिर्फ बातों से नहीं बल्कि अपने एक्शन से क्वालिटी के लिए कमिटमेंट दिखाते हैं, तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन उन्हें फॉलो करता है। देखिए, घर बनाने से पहले जमीन का सर्वे करना पड़ता है। TQM के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। हम स्वॉट एनालिसिस जैसे टूल से अपनी ताकतें और कमजोरियां देखते हैं, अपने कस्टमर्स से सीधे बात करते हैं और ये समझते हैं कि कौन सी चीजें हमें आगे बढ़ाएंगी और कौन सी हमें पीछे खींच सकती हैं। नॉलेज ही पावर है और TQM में हर किसी को सही नॉलेज की जरूरत होती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि ट्रेनिंग को कैसे अलग-अलग लेवल के लिए डिजाइन किया जाता है। एग्जीक्यूटिव्स बड़ी पिक्चर पर फोकस करते हैं, मिडिल मैनेजर कोच बनते हैं और फ्रंटलाइन स्टाफ को वो प्रैक्टिकल टूल्स सिखाए जाते हैं जिनकी उन्हें रोज जरूरत पड़ती है। अब जब नींव मजबूत हो गई है तो उस पर इमारत खड़ी करने का वक्त आ गया है। फेज 3 और 4 में ही असली एक्शन शुरू होता है, जहां हम टेस्ट करते हैं, सीखते हैं और मोमेंटम बनाते हैं। जब कोई नई रेसिपी ट्राई करते हैं तो सीधे पूरी डिश नहीं बनाते हैं ना, पहले एक छोटा बैच टेस्ट करते हैं। पायलट प्रोग्राम भी बिल्कुल वैसा ही है। हम एक ज़रूरी प्रोसेस चुनते हैं, उस पर अपने TQM आइडियाज़ आजमाते हैं, देखते हैं कि क्या काम कर रहा है और फिर जो भी सीखते हैं उसका इस्तेमाल करके उसे और बेहतर बनाते हैं। TQM वो चीज़ नहीं है जो आप लोगों पर करते हैं, ये वो चीज़ है जो आप लोगों के साथ करते हैं। इसीलिए हम क्वालिटी सर्कल बनाते हैं, जहां लोग अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं। हम लोगों को इतनी पावर देते हैं कि अगर वो कुछ गलत देखें तो पूरी प्रोडक्शन लाइन रोक सके। ये सब एक ऐसा कल्चर बनाने के बारे में है जहां हर कोई क्वालिटी की ओनरशिप ले। और अब हम आ गए हैं अपने सफर के आखिरी और शायद सबसे जरूरी पड़ाव पर। इस नई सोच को हमेशा के लिए कैसे बनाए रखा जाए। याद रखिए, ये स्प्रिंट नहीं, एक मैराथन है। कोई भी बड़ा बदलाव आसान नहीं होता, रुकावटें तो आती ही हैं। लोग कहेंगे हमारे पास टाइम नहीं है या पैसे नहीं है। ये स्लाइड उन रुकावटों से निपटने के लिए एक सीक्रेट वेपन की तरह है। छोटी छोटी जीत हासिल करके मोमेंटम बनाएं। जब लोगों को दिखेगा कि ये काम कर रहा है तो वो खुद ब खुद साथ आएंगे। जिस चीज को आप माप नहीं सकते उसे आप सुधार भी नहीं सकते। इसीलिए डेटा TQM का दिल है।
हम बैलेंस्ड स्कोरकार्ड जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करके सब कुछ ट्रैक करते हैं। कस्टमर कितने खुश हैं, हमारे प्रोसेस कितने अच्छे चल रहे हैं। इससे हमें पता चलता है कि हम कहाँ अच्छा कर रहे हैं और हमें कहाँ सुधार की ज़रूरत है। तो इतनी मेहनत क्यों करें? क्योंकि इसके नतीजे हैरान करने वाले हैं। खुश कस्टमर्स जो बार बार वापस आते हैं, कम लागत क्योंकि चीजें पहली बार में ही सही बन रही हैं, और एक ऐसी टीम जिसे अपने काम पर गर्व है। ये सिर्फ एक बेहतर प्रोसेस नहीं है, ये एक बेहतर बिजनेस है। सुधार कोई एक बार का काम नहीं है, ये एक आदत है। हम इसे रेगुलर रिव्यूज, ऑडिट्स और यहाँ तक कि अपने सप्लायर्स के साथ काम करके अपने कल्चर का हिस्सा बना लेते हैं। और हाँ, हम अपनी जीत का जश्न मनाना नहीं भूलते, क्योंकि सफलता ही सफलता को खींचती है। तो आखिर में TQM सिर्फ गलतियों को सुधारने के बारे में नहीं है, ये ग्रोथ के लिए एक इंजन बनाने के बारे में है। ये क्वालिटी को एक डिफेंसिव खेल से एक ऑफेंसिव खेल में बदल देता है। तो सवाल ये है